आप लोगों की शिकायत थी आहिस्ता घुमाएं कैमरे को, तो लीजिए स्लो मोशन। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंड भी नहीं है, हल्की सी ठंड है लेकिन वो कि आप एक टपर पहन लें और खूबसूरत मौसम। उफ, ये लहलहाते दरख्त, ये कतरे गिरते हुए खूबसूरत बारिश, वो देखिए। और हम करेंगे नाश्ता। और अंदर आकर मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है। मैं नाश्ता बना लेती हूँ, नाश्ता करके फिर उसके बाद आज कहीं जाना भी है, कहाँ जाना है वो भी आपको दिखाऊंगी। और चाय वही रेगुलर मेरी टी बैग, बड़ा ही आसान काम है। ये किया गर्म पानी, वो डाला कप के अंदर और चाय हो गई आपकी तैयार। और चाय के साथ फिर थोड़ा सा नाश्ता, तो सोच रही हूँ बर्गर बना लेते हैं, ताकि फिर दोपहर को भी कुछ नहीं खाना है तो बस ठीक है, वक्त गुजर जाएगा मेरा। आज इतना अच्छा मौसम हुआ है, बार बार चाय पीने को दिल कर रहा है। अभी मैं चाय पी के फारिग हुई हूँ, नाश्ता किए, फिर से चाय पीने बैठ रही हूँ। आज एक बड़ी अजीब सी बात हुई, मैंने कहा चलो फारिग होती हूँ फिर आपके साथ बात करती हूँ। अभी मेरी मिक्स चाय पीने को दिल कर रहा था। आमतौर पे आपने देखा होगा मैं टी बैग वाली चाय बनाती हूँ, इस वक्त मैंने ये मिक्स चाय जो है वो रखी है, मज़ेदार सी, और पीनट्स रखे हुए हैं। आज एक लड़की से मुलाकात हुई यहाँ कनाडा में, बड़ा ही दुख हुआ मुझे। लोग पता नहीं क्यों आए, ये मुझसे गिर जाती है ना, ये बड़ा गलत काम होता है। एनीवे, फिर इसको साफ़ करूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा, चाय तो बनती रहेगी। मैं आपसे बात कर रही थी, आज एक बच्ची, उससे मेरी मुलाकात हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारे यहाँ पर पाकिस्तानियों के ऐसे ऐसे मसाइल हैं। ये ज़रा चाय जो है इसको मैं डाल लूँ। हमारे पाकिस्तानियों के ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। बच्चे यहाँ पर बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उनसे एक्सपेक्टेशंस वो वाली होती है जो पाकिस्तान में रहते हुए शायद होनी चाहिए थी। वो चीज़ें जो वहाँ पर भी रहते हुए बच्चे पूरी नहीं कर पाते। बड़ी अजीबोगरीब सी उस बेचारी की कहानी थी। और फिर उसके बाद उसकी शादी होना, उसके इन लॉज के साथ उसका जो सारा मामला चला, मैं यही सोच रही थी कि हम बच्चों को यहाँ लाकर उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस, और फिर इन लॉज भी। अब यहाँ पर पाकिस्तानियों में आपस में शादियों का रिवाज इस तरह से चल पड़ा है कि पहले पाकिस्तान से बहुएं ले आते थे। चलिए चाय पहले लेके चलती हूँ, साथ साथ आपसे बात करती हूँ, क्योंकि पहले बहुएं यहाँ से लेकर जाते थे। और ठहरिए एक सेकेंड। हाँ जी, चाय ला के मैंने यहाँ रख दी, मैंने कहा बात करते हैं। अच्छा, बात ये मैं कर रही थी कि बहुएं जब आप पाकिस्तान से पहले लाते थे, उनसे एक्सपेक्टेशंस और तरह की होती थी कि वो यहाँ पे आके काम करेंगी, आपके घर को संभालेंगी और बड़ी खिदमत करेंगी, और फिर वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो जुल्म में बदल जाती थी। अब ये बच्ची जो है यहीं की अपब्रिंगिंग थी, और यहीं पे एक पाकिस्तानी फैमिली है, उन्होंने उसको पसंद किया, शादी की, लेकिन लाकर पे वही एक्सपेक्टेशंस कि पहले तो उन्होंने वहाँ से शादी नहीं की, कि वहाँ से जो लड़कियाँ आती हैं वो हमारे कल्चर को नहीं समझ पाती, हमारे बच्चे बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। अब उस थिंकिंग को सामने रखते हुए लोगों ने यहाँ कनाडा और इंग्लैंड और यहाँ इन जगहों पर शादियाँ इधर ही बेस्ड पाकिस्तानी फैमिलीज़ में करनी शुरू कर दी है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो हमारी एल्डरली जनरेशन वहाँ से जो आई हुई है वो यही कर रही होती है कि लड़कियाँ वैसी ही हों जैसा कि वो चाह रहे थे। और फिर वो चीज़ें जब पूरी नहीं होती तो लाइफ कितनी टेरेबल और मिजरेबल हो जाती है। वो बच्ची जो है वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इस वक्त वो अपने घर आकर बैठ गई है अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर, और वो बसना चाहती है। हमें हमेशा ये लगता है ना कि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी इस तरह से हैं, वो बहुत आउटस्पोकन होती हैं, वो रहना नहीं चाहती हैं, अलग घर चाहती हैं। वो कहती है अलग घर की ख्वाहिश ज़रूर होती है, तो वो तो वहाँ पे भी होती है ना ख़वातीन को, लेकिन यहाँ पर रहते हुए अगर वो इस चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार करे तो उनके शौहरों को ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि देखा, हम ना कहते थे कि पाकिस्तान से लड़की लेकर आए, वो कम से कम ऐसे नहीं करेगी, वो भी यही करेगी। हमारे कुछ रवैये, मैं कहती हूँ इंसान बुरे नहीं होते, लोग ना शायद वो बुरे हों ना ये बुरी हो, लेकिन जो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की नहीं डेवलप हो पाती। वैसे आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं कि जो बच्चियाँ यहाँ पर होती हैं उनकी जब शादियाँ होती हैं,
हाउ डिफरेंटली दे बिहेव, और जो पाकिस्तान से लाई जाती है वो क्या अच्छा होता है, होना क्या चाहिए, सीरियसली समझ नहीं आता। अब जब बच्चे अपनी उस एज को पहुंच रहे हैं, जब हमने भी बच्चों की शादियों का सोचना है, तो ये जहन में चीज़ें आती हैं कि बेसिकली होना क्या चाहिए, हमें एज पेरेंट्स कैसा बिहेव करना चाहिए। मुझे लगता है हम गलत शायद बिहेव कर जाते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन एनीवे चले, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे, सब बच्चियों के घर आबाद हो, बच्चों के घर आबाद हो। जितना डिस्टर्ब लड़कियां होती हैं उतना ही डिस्टर्ब लड़के भी होते हैं। न जाने लोग ये क्यों सोचते हैं कि लड़के डिस्टर्ब नहीं होते होंगे। एनीवे मौसम बहुत अच्छा है, बड़ी दुख भरी बातें कर ली हैं। शायद घर से दूर हूँ तो छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा वैसे भी होती थी महसूस, लेकिन अब ज़्यादा महसूस होती है। चाय पीते हैं, और ये देखें मेरे पास क्या है। मेरे पास है जनाब ये वाली मूंगफलियाँ और चाय के साथ। तो मौसम बहुत ही अच्छा है यार। ये दूसरा कप है चाय का, और अभी 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 नाश्ता करके फारिग हुई हूँ मैं। बहुत ही मज़ेदार मौसम है, और मैं पैदल वॉक करके आई हूँ यहाँ हार्टलैंड और मार्शल्स आई हूँ। और मार्शल्स चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। मुझे बताया गया है बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। मेरा बेसिक मकसद ये होता है कि आपको कंपैरिजन करके बताऊँ। जिस तरह मैं अभी ओल्ड नेवी गई, विनर्स गई, अब लेट्स गो टू मार्शल्स एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। $59 के ये जूते, $12.99 से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। देखते हैं क्या है। देयर एक्चुअली गिफ्ट्स एवरी डे का हैमक है, और लगाइए और इसमें लेट जाइए। वो जो देखते नहीं थे हम फिल्मों में, दरख्तों के दरमियान लटके हुए, फॉर $16। ये आपका फ्लोटिंग हैमक है, पानी में डालिए और इस पर कीजिए फ्लोट, एंड दिस इज़ फॉर 12.99। कहते हैं हमारी ज़बान में चिड़ी चक्का। चिड़ी चक्का जो है ये है जी $9 का। ये है चेयर $34 की। की जूते $29 के, दैट मीन्स पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 6,000 रुपये। $49 ऑलमोस्ट 50, दैट मीन्स पाकिस्तानी 10,000 रुपये। डिज़ाइनर बैग्स भी और शूज़ भी पड़े हैं एट डिस्काउंटेड रेट्स। मसलन क्रिस्टन डियोर का ये शूज़ है जो कि $159 का है, जो कि ओरिजिनल प्राइस $699 है। तो इस तरह की भी आपको डील्स यहाँ पे मिल जाती हैं। फेंडी का बैग है, और इसकी प्राइस के अंदर करके लिखा हुआ है इसका टैग, लेकिन डेफिनेटली कंपेयर्ड प्राइसेस हैं। ये है एक्साइटिंग स्टोर ब्रांड्स। यहाँ पे बहुत से ब्रांड्स की चीज़ें हैं एट लेसर प्राइस, यानी कि ये $399 वाला शूज़ जो है दैट इज़ फॉर $296। और लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। अच्छा, मार्शल्स का ये कॉर्नर मुझे पसंद आया है, जहाँ पे ये ब्रांडेड चीज़ें जो है एट लो प्राइस मौजूद है, और यहाँ पे आपको बड़ा कुछ मिल जाएगा। जिस तरह ये मैं आपको दिखाती हूँ, ग्लासेस भी हैं इनमें, ब्रांडेड ग्लासेस भी हैं, ज्वेलरी में भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद आप अगर यहाँ पीछे आ जाएँ तो यहाँ पे वॉलेट्स हैं, और वॉलेट्स भी आपके पास अच्छे हैं एट गुड प्राइस। कोई $29 का है, कोई $16 का है, इनमें से कुछ ब्रांड्स के भी हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये ड्यून का पर्स है, ये वाला, और ये कितने का है, लेट्स सी, 69 का, जबकि इसकी ओरिजिनल 120 थी। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं बहुत से ये गैस का ये पर्स है, और इसकी जो प्राइस है वो 115, लेकिन यहाँ पे 89। ये गैस का ये, इसकी प्राइस 115 थी, यहाँ पे 89। तो यहाँ पे ये ड्रेसेस हैं $39, ये, और ये $49, और ये भी $49। एक रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पर। ये सीके काउंटर, और ये है आपका जनाब $49। ये सीके का बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है, एंड दिस इज़ फॉर $29 ओनली। तो बड़ी अच्छी प्राइस है भाई, आई लाइक द प्राइस। और ये कुशन का पेयर है $29 का, और ये वाले कितने के हैं, अच्छा ये है 39 के, होम सेंस से कम प्राइस है इसकी, सो गुड। और ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये $29 का है, विच इज़ अ गुड प्राइस।
सीरियसली आई फाइंड मार्शल्स वेरी रीज़नेबल। मुझे तो बल्कि दुख हो रहा है, मैंने होम सेंस और यहाँ वहाँ से इतनी शॉपिंग की है, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस मुझे इतनी रीज़नेबल लग रही हैं। जिस तरह ये लैम्प्स जो हैं ये $19 के, $39 के, वहाँ पे तो मुझे कोई 55-65 से कम नज़र ही नहीं आ रहे थे। ये शीशा जो है दिस इज़ $59 और ये भी जो है इट्स अ वेरी गुड प्राइस। और यहाँ पे घड़ियाँ जो हैं, इवन ये सीनरीज आप देखिए, ये $11 की, ये इतनी बड़ी जो है दिस इज़ $29 और ये इस तरह से, तो ये बड़ा यार रीज़नेबल है प्राइस इनकी। और इनके रग्स जो है $79। अच्छा ये वाले रग्स जो हैं ये ऑलमोस्ट सेम थे आपके वॉलमार्ट पे भी और उन जगहों पे, लेकिन कुछ डेकोरेशन पीस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कुशन्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल है। सो मार्शल इज़ अ गुड चॉइस। लेकिन अच्छा हो गया आप जब आएँ तो आप भी गलती ना कीजिएगा। मैंने तो बहुत सी जगहें एक्सप्लोर करने के बाद, ख़रीदी हुई चीज़ें लेने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद ये एक्सप्लोर किया है, तो आपके लिए एक अच्छी एक्सप्लोरेशन है कि आप इससे फ़ायदा उठाएं और आप मार्शल्स आएँ। मुझे ये लगता है कि दिस हैज़ बेटर प्राइसेस कंपेयर टू होम सेंस और दूसरे जो बाकी जगहें हैं जहाँ से आपको वॉलमार्ट से भी मुझे लग रहा है ये बेहतर है। बल्कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं ज़रूर सजेस्ट करें, वो डू दे से, उनका क्या कहना है। बल्कि यहाँ पे आप गिफ्ट्स भी लेके जा सकते हैं, जो ब्रांडेड बैग्स और इस तरह की चीज़ें, ये आप लेके जाइए अपने बहन भाइयों के लिए, रिलेटिव्स के लिए पाकिस्तान में। गुड प्राइसेस। ओ वाह, आज मैं बाहर निकली तो मुझे तो लाहौर याद आ गया भाई। ये कौन सा महीना है? अप्रैल, मई है। और मई में आप देखिए, जैसे हम अपने उधर लाहौर में कहते हैं ना जी, फॉग, स्मॉग, धुंध, तो ये यहाँ पे आज हेज़ है और ये बहुत ज़्यादा है भाई, नज़र नहीं आ रहा है, वो दूर उधर नज़र नहीं आ रहा है। आई डोंट नो आपको इस वक्त कैमरे में कैसे नज़र आ रहा है। और मैंने पैदल घर जाना है जी, लेकिन मैं पहले टिम हॉर्टन्स जाऊंगी क्योंकि मेरी अब आदत बन गई है। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो आजकल मैं डार्क रोस्ट पे आ गई हूँ और मुझे डार्क रोस्ट बहुत पसंद आ गई है। और सारी शॉपिंग वगैरह करके, और मैंने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की है, यानी कि बहुत सारी से मतलब ये है कि जो मेरे एक हाथ में आ गई है। और मैं अब जा रही हूँ टिम हॉर्टन्स और फिर देखते हैं मैं यहाँ से निकलूँगी तो कितनी एक हेज़ होगी। लाइक इट्स 9 PM नाउ और वापसी पर देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन सीरियसली मैं एम एन्जॉइंग इट। मुझे लाहौर याद आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं लाहौर वाली वाइब आ रही है। ये देखिए, आप देखे हुए ना ये, ओह ये क्या बादल ज़मीन पर आ गए हैं। ये ज़रा मुझे बताइएगा ये इस तरह का कैसा है? ये क्या मौसम है? एक दिन इंतहाई सनी गर्मी, ओफ तेज़, अगले दिन बारिश, अगले दिन फिर धूप, उससे अगले दिन बर्फ़, ओले। और क्या आप लोगों ने मुझे टोका था कि आपने इसको ओले नहीं कहना, ठीक है, व्हाट्सएवर। और फिर आज दिन को बिल्कुल क्लियर, शाम को हल्का हल्का मुझे फ़ील हो रहा था, मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाज़ ऊपर जा रहा था और जो जहाज़ था ना वो मुझे एकदम से छुप गया। मुझे लगा जैसे बादलों में छुप नहीं जाते वैसे। तो अब मैं जब यहाँ से निकली हूँ मार्शल से बाहर, तो इस वक्त बिल्कुल धुंध हो गई है और बड़ी मज़ेदार धुंध है। आई एम मिसिंग माई लाहौर, आई एम मिसिंग माई इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में धुंध नहीं होती भाई, आई एम मिसिंग माई लाहौर। अरे जब मैं घर से निकली तो मुझे थोड़ा सा ना ठंड सा हल्का हल्का लग रहा था और क्लाउडी सा लग रहा था। तो मैंने, शुक्र है, वही वाली अपनी वही जैकेट, यू नो दिस जैकेट, ये बड़ी फेमस हो जाएगी, ये वाली जैकेट मैंने पहन ली। और अब मुझे वापस वॉक करते हुए बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ पर मौसम जो है ठंडा हो गया है। इट्स क्वाइट कोल्ड है। मार्शल्स पे अपना बैग ले जाना भूल गई। और आमतौर पे तो डॉलरामा और इन जगहों पे आपको मिल जाता है बैग, तो इनके पास बैग नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे ये 2 डस्टबिन के ऊपर जो शॉपर्स लगाते हैं ना वो दिए, और शॉपर के अंदर शॉपर, यानी 2 शॉपर लगा दिए ताकि टूटे ना। सो दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग इट। और इसको पकड़ के मैं जाऊंगी और अब टिम हॉर्टन्स चलते हैं। और जी ये फट गया जिसका मुझे डर था। जनाब अब हम जाएंगे वापस और इस जैकेट में मुझे बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बाहर मौसम है बड़ा मज़ेदार, हल्का हल्का ठंडा, रात का वक्त है और वो मतलब ज़रा स्मॉग और जो भी है वो है। कॉफ़ी ख़त्म करते हो फिर चलते हैं।